नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक सीलिंग फैन आया हुआ है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो एकदम ओके है, लेकिन बाहर की जो वाइंडिंग है यानी कि जो रनिंग वाइंडिंग है वो इसमें फॉल्ट है। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों आप निराश मत होइए। मैं आपको इस सीलिंग फैन के अंदर जहाँ पे फॉल्ट है उस फॉल्ट को निकालना बहुत बारीकी से बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अपनी जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसमें क्या होता है कि दो सिरे होते हैं। जो पहला वायर होता है जहाँ से हम वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं, एक तो वो सिरा और एक लास्ट का सिरा, तो इसमें दो सिरे हैं। तो और नहीं चलने का कारण यह है कि ये इसकी जो रनिंग वाइंडिंग है वो शॉर्ट है। देखिए इस तरह से इसके अंदर शॉर्ट है। तो आप देख सकते हैं कि अपने पास में दो सिरे हैं। देखिए एक तो ये रहा और एक ये रहा, रनिंग वाइंडिंग के दो तार है, तो इनमें सीरीज नहीं चल रहा है। देखिए ये जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है ये अपना सीरीज बोर्ड है। देखिए ऐसे अपन टच करेंगे तो इसमें सीरीज बोर्ड काम करने लग जाता है। चलिए दोस्तों, अपना बोर्ड यहाँ पे रखा हुआ है सीरीज का, और दोस्तों इस सीरीज बोर्ड के माध्यम से ही हम इसका फॉल्ट निकालेंगे कि किस तरह से इसमें फॉल्ट निकालेंगे और कहाँ पे अपना फॉल्ट है वो भी हम सीरीज बोर्ड के माध्यम से निकालेंगे। चलिए मैं सबसे पहले काम करता हूँ कि यहाँ पे एक नंबर स्लीव लगा देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए कि मैं स्टार्टिंग वाइंडिंग का और रनिंग वाइंडिंग का कौन सा वायर कहाँ पे टच कर रहा हूँ। चलिए मैं एक नंबर स्लीव इसके अंदर लगा देता हूँ सबसे पहले। देखिए दोस्तों, ये अपना एक नंबर स्लीव है और इस एक नंबर स्लीव को हम रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोनों सिरों पे लगा देते हैं ताकि दोस्तों आपको दिखने में आसानी हो जाएगी। मैं इस स्लीव को यहाँ पे लगा लेता हूँ। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, हमने अपने सीलिंग फैन के अंदर जो रनिंग और स्टार्टिंग के जो और पहला जो सिरा था उनके ऊपर हमने स्लीव लगा दिया है। अब दोस्तों मैं सबसे पहले आपको जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको चेक करके दिखा देता हूं और किस तरह से अपना बल्ब ग्लो होता है वो भी आपको दिखा देता हूं। देखिए मैं जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है यानी कि अंदर की जो वाइंडिंग है इसको अपन स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं और जो बाहर की वाइंडिंग है इसको हम रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं। चलिए मैं सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग को चेक करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसके अंदर बल्ब ग्लो होता है और इस तरह से अपना बल्ब ग्लो होता है और कम ग्लो होता है, तो ये समझो कि अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग एकदम ओके है। अब इसी तरह से हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग को चेक किया है, उसी तरह से हम सेम टू सेम इसकी रनिंग वाइंडिंग को चेक करते हैं। तो दोस्तों जैसा अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर बल्ब ग्लो हुआ था वैसे ही इसके अंदर भी होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। इससे हम क्या समझेंगे कि अपनी बाहर की जो वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग है, वो फॉल्ट है। अब दोस्तों अपने को फॉल्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हम क्या करेंगे कि सीरीज का एक वायर लेंगे और एक वायर लेने के बाद में हम इस तरह से इसके अंदर बारीक यानी कि अपनी रनिंग वाइंडिंग के अंदर जितने भी ये कोयल बनी हुई है यानी कि जितने भी स्लॉट है, स्लॉट के अंदर अपने वायर भरे गए हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि देखिए अपना सीरीज बोर्ड का जो वायर आ रहा है यानी कि अपने पास में दो वायर है टोटल, दोनों वायर को क्या करना है कि एक वायर को अपने को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। देखिए इस तरह से कनेक्ट करना है और उसके बाद में हम ये जितनी भी आपको स्लॉट दिखाई दे रहे हैं और स्लॉट के अंदर अपने जितने भी वायर भरे हुए हैं उन वायरों के अंदर इस तरह से इसके अंदर टच करना है। हमने यहाँ पे टच किया और दूसरे वायर को हमने यहाँ पे टच किया तो अपना बल्ब ग्लो हो गया है। इससे हम क्या समझेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी सप्लाई आ रही है। अब उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ पे हमने टच किया था, यहाँ तक अपनी सप्लाई आ रही है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर इसके आगे की जो वाइंडिंग है, आगे की जो स्लॉट है उनमें टच करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से टच करेंगे। अगर अपना बल्ब ग्लो हो जाता है इसके आगे भी तो हम उससे क्या समझेंगे कि यहाँ से लेकर इसके आगे तक भी अपनी सप्लाई एकदम ओके है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना बल्ब ग्लो हो रहा है तो हम क्या करेंगे इसके आगे वाली जो वाइंडिंग है यहाँ पे हल्का सा छील लेंगे इस तरह से। देखिए हल्का सा कट लगा देंगे। देखिए हमने यहाँ पे कट लगाया है तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस फिर से इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे भी अपना बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की अपनी वाइंडिंग भी एकदम ओके है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, हमने यहाँ तक चेक कर लिया, अब उसके बाद में हम यहाँ तक इसको चेक करते हैं। चलिए मैं इसी तरह से इसको भी एक बार छील लेता हूँ। और दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं छिलना है,
थोड़ा सा छिलना है ताकि अपना जो वायर है सही से कनेक्ट हो जाए और कनेक्ट करने के बाद में अपनी वाइंडिंग को चेक कर सके। हमने यहाँ पे छिला था तो यहाँ पे अपनी वाइंडिंग के अंदर कहीं ना कहीं त्रुटि हो रखी है, इस वजह से अपना बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। यानी कि दोस्तों हम क्या समझेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी सप्लाई नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो पीछे वाला जो कोयल है यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ तक अपनी सप्लाई नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे इसके जस्ट पीछे वाली वाइंडिंग को इस तरह से इसको हल्का सा छिल लेंगे। चलिए, हमने यहाँ पे इसमें हल्का सा कट लगाया है और कट लगाने के बाद में वापस इसको उसी तरह से चेक करना है जैसे हमने इसको अभी पिछली कोयल में चेक किया था। देखिए यहाँ तक अपना बल्ब ग्लो हो रहा है। देखिए हमने पहले वायर को हमने सीरीज के पहले वायर को यहाँ पे टच किया और यहाँ पे टच करने के बाद में अपनी वाइंडिंग के जितने भी सिरे हैं इनको क्रॉस करने के बाद में हमने जहाँ पे इस वायर को लगाया है यहाँ तक अपनी वाइंडिंग एकदम ओके है। देखिए अपना बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि यहाँ से लेकर अपनी यहाँ तक सप्लाई आ रही है और अपना बल्ब ग्लो हो गया है। इसका मतलब हम समझेंगे कि अपनी सप्लाई कंटिन्यू आ रही है। लेकिन दोस्तों हम जैसे ही इस वाली वाइंडिंग के ऊपर लगाते हैं, यानी कि इसके जस्ट अगले सिरे पे हम वायर को टच करते हैं, तो अपना बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि अपनी जो सप्लाई है यहाँ तक तो आ रही है, लेकिन अपने इस अगले स्लॉट के ऊपर सप्लाई नहीं आ रही है। अब हमने यहाँ तक चेक कर लिया है, उसके बाद में हम इस वायर को छोड़ देंगे यहीं पे। अब हम इस वाले वायर पे चेक नहीं करेंगे। अब हम अपने जो रनिंग वाइंडिंग के ऊपर जो दूसरा वायर निकला हुआ है उस वायर को चेक करेंगे। देखिए अपनी सप्लाई यहाँ तक आ रही थी, अब हम इस वायर को चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे अपनी रनिंग वाइंडिंग के ऊपर जो दूसरा वायर निकला हुआ है उसको। देखिए यहाँ तक अपनी सप्लाई आ गई है। देखिए अब हम इससे क्या समझेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी सप्लाई आ रही है, क्योंकि अपना बल्ब ग्लो हो गया है, तो अपनी यहाँ से लेकर यहाँ तक अब इसकी वाइंडिंग सही है। और अपनी ये वाली जो वाइंडिंग दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक सप्लाई यहाँ तक ही आ रही है। देखिए आ रही है, लेकिन इसके जस्ट अगले स्लॉट के अंदर अपनी सप्लाई नहीं आ रही है। इसका मतलब अपना फॉल्ट यही है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इस वाले वाइंडिंग के वायर को और इस वाले वाइंडिंग के वायर को आपस में शॉर्ट कर देंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग को चेक किया था वैसे इसके अंदर बल्ब ग्लो हो रहा था, और वैसे ही अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक जंपर लगा देंगे तो अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इसके अंदर बल्ब ग्लो हो जाएगा। यानी कि अपनी बाहर की जो वाइंडिंग है उसके अंदर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था, और अपने को बल्ब ग्लो करना है और कम ग्लो करना है। अगर अपना बल्ब ग्लो हो गया और कम ग्लो हो गया तो हम क्या समझेंगे कि अपना फॉल्ट निकल गया है, उसकी वजह से ही अपनी सीरीज नहीं बन पा रही है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि इस वाली वाइंडिंग के वायर को और इस वाले वाइंडिंग के वायर को आपस में शॉर्ट कर देंगे तो अपना बल्ब ग्लो हो जाएगा। और जैसे अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर बल्ब कम ग्लो हो रहा था वैसे ही इस वाली वाइंडिंग के अंदर भी कम ग्लो होने लग जाएगा, और उससे अपने फैन के अंदर जो फॉल्ट है वो फॉल्ट इसके अंदर निकल जाएगा। चलिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जंपर लगा देता हूँ। चलिए मैं सबसे पहले अपना जो आयरन है उसको गर्म कर लेता हूँ, और गर्म करने के बाद में दोस्तों हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंदर सोल्डरिंग कर देंगे, और सोल्डरिंग करने के बाद में अपना फैन एकदम ओके हो जाएगा। सबसे पहले एक वायर लेते हैं, और वायर का टुकड़ा लेने के बाद में आयरन की सहायता से इस पे हल्का पेस्ट लगाने के बाद में इसको इस तरह से सोल्डरिंग कर लेना है वायर को। देखिए इस वायर को हमने सोल्डरिंग कर लिया है, और सोल्डरिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंदर जंपर लगा देंगे। चलिए, और दोस्तों जंपर लगाने से पहले हम क्या करेंगे कि ये जो आपको पेस्ट दिखाई दे रहा है हल्का सा यहाँ पे पेस्ट लगा देना है इस तरह से। दोस्तों पेस्ट लगाने से एक फ़ायदा होता है कि अपना जो सोल्डरिंग करना होता है वो सोल्डरिंग अच्छे से हो जाता है। चलिए हमने सोल्डरिंग कर लिया है। अब उसके बाद में डायरेक्ट सोल्डरिंग नहीं करना है, आपको पहले यहाँ पे इस तरह से सोल्डरिंग कर लेना है, यानी कि अपनी जो वाइंडिंग है अपनी वाइंडिंग को ही पहले सोल्डरिंग करना है। देखिए चलिए हमने सोल्डरिंग कर लिया है। अब दोस्तों अपने को यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जंपर लगाना है, तो हम इस जंपर को जल्दी से लगा लेते हैं। चलिए अपना जंपर लग चुका है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये जो अपना एक्स्ट्रा वायर है इस एक्स्ट्रा वायर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब दोस्तों अपना जंपर लग चुका है
और जैसे अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर अपना बल्ब ग्लो हो रहा था सीरीज़ का, वैसे ही अपनी रनिंग वाइंडिंग के अंदर भी ग्लो हो जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं स्टार्टिंग वाइंडिंग को दिखाता हूँ आपको। देखिए अपने स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर अपना बल्ब ग्लो हो रहा है और कम ग्लो हो रहा है। इससे हम क्या समझेंगे कि अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग एकदम ओके है और अपने स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर सीरीज बन रहा है अच्छे से। अब वैसे ही हमने यहाँ पे इसका फॉल्ट निकाल लिया है और फॉल्ट निकालने के बाद में अपन इसकी रनिंग वाइंडिंग को भी देखते हैं। अपना बल्ब ग्लो हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना बल्ब ग्लो हो गया है और अपना फॉल्ट भी निकल चुका है। दोस्तों ये जो आपको फैन दिखाई दे रहा है ये है 14 स्लॉट का। अब हमने इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया है तो अब अपना फैन 12 स्लॉट का हो गया है। और दोस्तों 12 स्लॉट के भी फैन होते हैं। आप ऐसा समझें कि ये तो यहाँ से ये दोनों कॉइल डायरेक्ट हो गई है, लेकिन दोस्तों डायरेक्ट होने से कोई वो नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोस्तों कई फैन होते हैं जो 12 स्लॉट के भी होते हैं और इन दोनों वाइंडिंग को शॉर्ट करने के बाद में अपना फैन 12 स्लॉट पे हो जाता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, उसके बाद में क्या करना है। देखिए अपना फॉल्ट निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि रनिंग वाइंडिंग के और स्टार्टिंग वाइंडिंग के दो वायर लेने हैं और इसके लीड वायर निकाल देना है। चलिए मैं इसके अंदर लीड वायर निकाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों अपन लीड वायर निकालने के लिए हम 2 कलर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपन रनिंग वाइंडिंग के ऊपर निकालेंगे तो ये जो आपको नीला वायर दिखाई दे रहा है इसको निकालेंगे और जो ब्लैक वायर दिखाई दे रहा है ये हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए निकालेंगे। चलिए अब इन वायर को निकालने से पहले हम यहाँ से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट के अंदर यहाँ पे एक होल होता है। देखिए इस होल से अपन इस वायर को निकालेंगे। चलिए इस वायर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इन चारों वायर को, यानी कि अपने 2 वायर थे और दोनों वायर के 2-2 सिरे थे, तो हम इन चारों को एक बार कॉमन कर लेंगे और कॉमन करने के बाद में हम यहाँ से निकालेंगे। अपनी शाफ्ट से ऊपर करेंगे, ऊपर की तरफ से डालेंगे वायर को और ऊपर की तरफ से डालने के बाद में इस तरह से निकाल देना है। देखिए अब अपने वायर के 4 सिरे हो गए हैं। 2 वायर जुड़ेंगे अपने स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर और 2 वायर जुड़ेंगे अपनी रनिंग वाइंडिंग के ऊपर। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये जो आपको रनिंग वाइंडिंग के जो वायर हैं जो कि नीले वायर हैं, देखिए इनको पीछे की साइड में कर देना है इस तरह से। अब अपने को जो वायर सोल्डरिंग करना है या फिर कनेक्ट करना है, ये जो आपको ब्लैक वायर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों ब्लैक वायर को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर ही इस तरह से कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों कनेक्ट करने से पहले हम इनके ऊपर स्लीव लगाएंगे जो कि 2 नंबर की होगी। चलिए मैं 2 नंबर स्लीव लगाता हूँ। दोस्तों माफ़ करना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और दोस्तों आप निराश मत होइए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए मैं जल्दी से इसके ऊपर स्लीव लगा देता हूं। अपनी रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर स्लीव लगा लेता हूं। सबसे पहले हम लगाएंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर। देखिए इस तरह से इसके ऊपर स्लीव लगा देनी है और इस तरह से स्लीव लगाने के बाद में अपने जो 2 ब्लैक वायर हैं, इन दोनों ब्लैक वायर को अपने को कनेक्ट करना है ओनली फॉर अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर। चलिए मैं इसको जल्दी से अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर इस तरह से कनेक्ट कर लेता हूं और कनेक्ट करने के बाद में इस स्लीव को इसके ऊपर फिरो देता हूं, जो कि अपनी 1 नंबर जो स्लीव लगी हुई थी उसके ऊपर इस तरह से फिरो देता हूं। देखिए दोस्तों हमने अपनी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग थी उसके ऊपर किस तरह से स्लीव लगा दी है और किस तरह से दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों अपने पास में ऊपर की तरफ जो 2 वायर दिखाई दे रहे हैं हम यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से। और दोस्तों कट करने से पहले हम जो अपनी रनिंग वाइंडिंग की जो 2 वायर निकाले थे हमने उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। और कनेक्ट करने के बाद में उसके बाद में ही हम यहाँ पे कट करेंगे। देखिए इस तरह से इसके ऊपर नाप लेनी है सबसे पहले, और नाप लेने के बाद में जैसा हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर स्लीव लगाया था और जिस तरह से हमने वायर को कनेक्ट किया था उसी तरह से अपनी रनिंग वाइंडिंग के वायर को भी कनेक्ट कर देना है। देखिए चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे भी वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों हाँ, अगर मान लीजिए अभी तो जैसे हमने यहाँ से फॉल्ट निकाला था और जैसे मान लो कि 1 से
ज़्यादा कोयले हो, यानी कि एक से ज़्यादा कोयल फॉल्ट होती है, तो उस कंडीशन में हम अपने फ़ैन को वाइंडिंग करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर हम ज़्यादा कोयल को डायरेक्ट करेंगे या फिर शॉर्ट करेंगे तो अपना फ़ैन जल जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो बढ़ जाती है। और दोस्तों अगर एकाध फॉल्ट होता है या फिर एकाध अपने स्लॉट के अंदर फॉल्ट होता है, तो हम उसके अंदर इस तरह से जंपर लगाकर सोल्डरिंग कर लेंगे, और सोल्डरिंग करने के बाद में उसको फिर से वापस अपना फ़ैन नया बना सकते हैं। अब हम जल्दी से यहाँ से कट कर लेते हैं वायर को, और अब अपने पास में टोटल हो गए वापस 4 तार। जैसा हमने रनिंग वाइंडिंग के अंदर 2 वायर कनेक्ट किए थे, वैसे ही अपने जो लास्ट वायर होते हैं, यानी कि जो हम लीड वायर निकालते हैं, उनमें भी अपने 4 वायर हो चुके हैं। चलिए एक बार वापस अपन चेक करते हैं अपनी वाइंडिंग को। चलिए जो अपनी रनिंग वाइंडिंग है उसको चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अपनी रनिंग वाइंडिंग एकदम ओके हो चुका है। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग को देखते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग भी अपनी एकदम ओके है। अब अपना ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब अपना काम बचा है अपने फ़ैन को फिटिंग करना। चलिए मैं अपने फ़ैन को फिटिंग कर लेता हूँ सबसे पहले, और फिटिंग करने के बाद में ही अपने फ़ैन को चलाकर दिखाता हूँ। और दोस्तों याद रहे कि हम जो सप्लाई देते हैं, डायरेक्टली सप्लाई देते हैं, हम अपने फ़ैन को हमेशा के लिए हम बाहर की वाइंडिंग के ऊपर ही सप्लाई देते हैं, ना कि अंदर की वाइंडिंग के ऊपर। चलिए मैं अपने फ़ैन को फिट कर लेता हूँ सबसे पहले, और आपको चलाकर भी दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों हमने अपने फ़ैन को फिट कर लिया है। अब दोस्तों फिट करने के बाद में अपने पास में वहीं रहते हैं अपने 4 वायर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि एक वायर तो रनिंग का लेना है और एक स्टार्टिंग का लेना है, और इस तरह से लेने के बाद में कॉमन कर देना है। अब दोस्तों उसके बाद में अपने 2 वायर बच जाते हैं, और 2 ही वायर बचते हैं अपने कंडेंसर के, यानी कि कैपेसिटर के। अब दोस्तों एक वायर अपन क्या करेंगे कि एक वायर रनिंग का और एक स्टार्टिंग का कैपेसिटर पे इस तरह से लगा देना है। चलिए हमने कॉमन कर लिया है, और कॉमन करने के बाद में अपना जो वायर बचता है एक स्टार्टिंग और एक रनिंग का, तो उसके ऊपर हमने कंडेंसर कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों कनेक्ट करने के बाद में अपने फ़ैन को चलाते हैं। जिसको हमने कॉमन बनाया था, एक सप्लाई वहाँ पे देनी है और एक सप्लाई देनी है अपनी रनिंग वाइंडिंग के ऊपर से जो दूसरा वायर निकला हुआ था वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि अपना फ़ैन चल गया है। चलिए मैं अपने फ़ैन को चलाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना फ़ैन चल गया है। दोस्तों इसी तरह से आप अपने फ़ैन के अंदर फॉल्ट निकाल सकते हैं और इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिला होगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। दोस्तों ऐसी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो अपने फ़ैन के अंदर किस तरह का चाहिए आप वो भी कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।